पूरे देश में आदिवासी हमारे अनुसूचित जनजाति के लोगों के हक मारे जा रहे हैं। जो उनके लिए बजट का प्रावधान रहता था वो फिजूल खर्ची में खर्च किया जा रहा है। बड़े बड़े मीटिंग बुलाई जा रही है जो कि पूरे तरीके से अनाधिकृत रूप से जो पैसा आदिवासियों के शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में खर्च होना चाहिए वो भाजपा के आयोजनों में खर्च हो रहा है। मैं अभी जबलपुर के अनुसूचित जनजाति छात्रावास होके आया। आप जरा करीब जाकर देख लीजिए कि हालत क्या है। किसी भी समय गिर सकते हैं। और वहां पर राष्ट्रपति जी से उसका उद्घाटन शिलान्यास करवा लिया और बजट वापस कर दिया। केवल लोगों को गुमराह किया जा रहा है। मैं इस दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं कि जो भला अनुसूचित जाति और जनजाति का कांग्रेस पार्टी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी तो केवल शोषण करने वाले लोगों की पार्टी है। और अभी शिवराज सिंह जी 2003 से भाजपा की सरकार यहाँ है। केवल 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार छोड़ दी जाए तो गरीबों को पेंशन 300 रुपए से उन्होंने 300 रुपए एक नहीं करी थी। कमलनाथ जी ने उसको 600 किया। किसानों को कर्जा माफ किया। लेकिन अनुसूचित जनजाति की भर्तियां नहीं हो रही है। बैकलॉग 1.5 लाख लोगों की भर्ती बैकलॉग है। क्यों भर्ती नहीं हो रही है? व्यापम में भ्रष्टाचार है। फर्जी नाम पर डॉक्टर बनाए जा रहे हैं। ये सारी बातें जनमानस में है और हमें उम्मीद है कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। राहुल गांधी जी अभी विदेश गए और उन्होंने जो भी कुछ बातें देश के लिए कही उसे बीजेपी देश का अपमान बता रही है और लगातार हमला देश का अपमान नहीं है। देश के खिलाफ हम बोल नहीं सकते। वो परिवार जिसने देश की आजादी के लिए जेल, वो कभी परिवार देश के खिलाफ बोल सकता है? हाँ, जो जिस प्रकार से भाजपा की सरकार इस देश में पेट्रोल के भाव बढ़ गए, हर चीज पर टैक्स लग गया। आटे पे टैक्स, नमक पे टैक्स, दाल पे टैक्स, गेहूं पर टैक्स, हर चीज पर टैक्स है। मैं तो कहता हूं आप लोग खुद इस बात को महसूस करते होंगे कैसे आप अपना बजट चला रहे हैं। तो ये केवल 1 रुपया डाल के 5 रुपया जेब से निकालते हैं। कमलनाथ जी ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि 18,000 रुपए दी जाएगी अगर सरकार बनती है तो गरीब बहनों को। ये 1,500 रुपए जो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने वादा किया है वो हम लोग करेंगे। सर, भारत जोड़ो यात्रा हाल ही में निकाली गई थी, उसके बावजूद भी 3 राज्यों के परिणाम कांग्रेस के पक्ष में जाते नजर। क्या मध्य प्रदेश? ये देखिए, ऐसा है, भारत जोड़ो यात्रा का असर ये हुआ है कि मोहन भागवत मस्जिद जाने लगे, मदरसे जाने लगे। कभी जाते थे पहले? भारत जोड़ो यात्रा का वो असर हुआ। कभी भी ये लोग बयान देते थे क्या, आरएसएस को, भाजपा के लोग, कि महंगाई बढ़ी है? आज वो महंगाई के बारे में चिंता व्यक्त करने लगे। तो उसका असर ये हुआ है कि वो सब घबराने लगे। चुनाव जीतना लक्ष्य नहीं है। कांग्रेस बीजेपी के साथ अब आम आदमी पार्टी भी यहाँ से चुनाव लड़ रही है, क्या कहना चाहिए? कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी कहते थे लोकपाल बिल ले आओ, भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। लोकपाल बिल आ गया, लेकिन आज आम आदमी पार्टी के 2 मंत्री, उनके मंत्री आज जेल में बंद हैं। क्या भ्रष्टाचार समाप्त हो गया? ये अरविंद केजरीवाल जो है और आम आदमी पार्टी है, ये भाजपा की बी टीम है जो कि केवल भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ती है। मध्य प्रदेश आगमन हो रहा है केजरीवाल जी का, भगवान मान भी स्वागत है उनका। 9 सांसदों ने चिट्ठी लिखी है कि देश लोकतंत्र से निरंकुशता की ओर बढ़ रहा है। अरविंद केजरीवाल भी शामिल है उनमें। 9 सांसद क्या वही बात कह रहे हैं जो हम लोग कहते थे, जो पहले कहते थे। आज वो हमें इस बात की प्रसन्नता, वो भी इस बात को महसूस करते हैं।
बस थैंक यू। जेल, वो कभी परिवार देश के खिलाफ बोल सकता है? हाँ, जो जिस प्रकार से भाजपा की सरकार इस देश में लोकतांत्रिक मूल्यों को समाप्त कर रही है, प्रताड़ित कर रही है, पत्रकारों को प्रताड़ित कर रही है, उसके खिलाफ बोलने का हक सबको है, हमको भी है और सबको है। भारत जोड़ो यात्रा हाल ही में और ये क्यों भूल जाते हैं, यही नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग जब बाहर जाते थे विदेशों में, तो ये कांग्रेस की क्या तारीफ करके आते थे? क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की तारीफ करके आते थे? लाडली सर, बहना भारत जोड़ो योजना यात्रा का आज शुभारंभ किया है मुख्यमंत्री जी ने। उनका जन्मदिन भी है आज, शिवराज जी का। उन्होंने लाडली उनके बहना- जन्मदिन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, लेकिन आशीर्वाद उनको नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उन्होंने इस प्रदेश के हित में कोई काम नहीं किया है, केवल झूठे वादे किए हैं। और एक पहले लाडली लक्ष्मी चल रही थी, कितना फायदा हुआ, उसका रिकॉर्ड क्यों नहीं देते? अब लाडली बहना योजना आ गई, 2-3 महीने की बात है, उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। 1000 रुपए खाते में डाल रहे हैं और गैस का सिलेंडर 50 रुपए और बढ़ा दिया। जो कांग्रेस पार्टी 400 रुपए में देती थी, आज लगभग 1150 रुपए हो गया। पेट्रोल के भाव बढ़ गए, हर चीज पर टैक्स लग गया, आटे पे टैक्स, नमक पे टैक्स, दाल पे टैक्स, गेहूं पर टैक्स, हर चीज पर टैक्स है। मैं तो कहता हूं आप लोग खुद इस बात को महसूस करते होंगे, कैसे आप अपना बजट चला रहे हैं। तो ये केवल 1 रुपया डाल के 5 रुपया जेब से निकालते हैं। कमलनाथ जी ने जी, ट्वीट भारत- किया है, उन्होंने कहा है कि 18,000 रुपए दी जाएगी अगर सरकार बनती है तो गरीब बहनों को। ये 1,500 रुपए जो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने वादा किया है, वो हम लोग करेंगे। सर, भारत जोड़ो यात्रा हाल ही में निकाली गई थी, उसके बावजूद भी 3 राज्यों के परिणाम कांग्रेस के पक्ष में जाते नजर, क्या मध्य प्रदेश आज ये छत्तीसगढ़ में इसका असर देखिए, दिखेगा? ऐसा है, भारत जोड़ो यात्रा का असर ये हुआ है कि मोहन भागवत मस्जिद जाने लगे, मदरसे जाने लगे। कभी जाते थे पहले? भारत जोड़ो यात्रा का वो असर हुआ है। कभी भी ये लोग बयान देते थे क्या? RS